नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र का और नौ ग्रहों में सर्वाधिक बलवान ग्रह जिसे धरती पुत्र भी कहते हैं, यानी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो वह मंगल का ही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके पराक्रम को, उसके आत्मविश्वास को यानी कॉन्फिडेंस को अधिष्ठित करते हैं, ये 1 जून को दोपहर का 3:37 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक मीन राशि, हालांकि ये राशि भी उनके मित्र की राशि है, इसको छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मेष में जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह मंगल का राशि परिवर्तन इतना सर्वाधिक शुभ और लाभकारी रहेगा क्योंकि वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में गोचर जो कर रहे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे ही है जहां इनकी नीच की दृष्टि है। और उसी मेष राशि पे उसी राशि के स्वामी अगर बैठेंगे तो जहां जहां कई समय से समस्याएं मेष से लेकर मीन राशि वाले का जहां जहां मेष राशि आ रहा था, यह सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। कुछ लोगों के लिए केंद्र त्रिकोण राज्य की स्थिति बनने वाली है, तो कुछ लोगों के लिए रोचक योग की भी स्थिति बनने वाली है। तो मैं संपूर्ण मेष से लेकर मीन राशि वाले बहुत ही बृहद जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं 2-3 जानकारी आपको दे दूं कि ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये राशिफल एक गोचर के आधार पर आधारित है। अगर आपके जीवन में यह भविष्यवाणी मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके स्वयं का कर्म, जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, महादशा अंतरदशा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अतः ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप जीवन में एक आइडिया ले सकते हैं या कुछ न तो कुछ फल की प्राप्ति होगी जो लाइफ में थोड़ा आगे ले जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसलिए मैं किसी प्रकार के भी झूठे या सच्चे होने का कोई दावा नहीं करता हूं, ना किसी भ्रम में रखने का कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी राशि पे गोचर करता है तो सबसे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह उसका नक्षत्र निभाता है। अगर मंगल जो है ये जब जाएंगे 1 जून को मेष राशि में, तो 1 जून से 18 जून तक ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र में मंगल और प्रभावशाली और ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि केतु और मंगल को एक जैसा कहा जाता है। कई स्थानों पे, कहीं ज्योतिष शास्त्र के बुक में केतु को कुंजवत ग्रह भी कहा गया है। उसके बाद 19 जून से 6 जुलाई तक ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे। सभी को पता है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, अतः इस समय सभी राशि वालों को थोड़ा सा आलस्य मन पे नियंत्रण करना चाहिए और साथ में जो है ज़्यादा धन खर्च करने से बचना चाहिए। फिर पुनः ये जो है 7 जुलाई से 12 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में रहेंगे, अतः इस समय भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे ही रहने वाले रहेंगे। अब मैं मेष से लेकर मीन राशि वाले राशिफल बताने से पूर्व आपको यह जानकारी दे दूं कि जो मतलब मंगल जो मेष राशि में जा रहे हैं, तो जो किस किस क्षेत्र में है जिसके लिए लाभकारी स्थिति में रहेगा। सबसे पहला, जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है उनके लिए लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति कृषि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, खेतीबाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या खेतीबाड़ी से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति रसायन शास्त्र से रिलेटेड कहीं न तो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनके लिए कुछ अच्छे खोज खबर देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, विद्युत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। जो प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज करते हैं, जो व्यक्ति प्रशासक क्षेत्र में है, जो सेना के क्षेत्र में है, जो अपने जीवन में फूड इंडस्ट्री में मसाले वगैरह का काम करते हैं, जो तंबाकू से रिलेटेड काम करते हैं, जो मिट्टियों से बना ब्रिक्स से रिलेटेड काम करते हैं यानी लाल ईंटें से रिलेटेड, जो कोयले से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर जो व्यक्ति शीशे से रिलेटेड या पेंट संबंधित स्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए जबरदस्त तरक्की का योग बनेगा। और जो व्यक्ति समाज सेवा के अलावा मेडिकल फील्ड में है, उनके लिए भी सर्वाधिक बुरे वक्त से बाहर निकलने के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हुए दिखेंगे मेष से लेकर मीन राशि वाले। तो चलिए
अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मंगल का मेष राशि में जो प्रवेश हो रहा है, इसका प्रत्येक राशि फल के अनुसार क्या फल मिलेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर दूंगा मेष राशि। मेष राशि, मंगल का खुद की राशि में आना आपके जीवन में जो है रोचक नामक राज जो कुछ उत्पत्ति कर देगा। अतः आपके जीवन में सबसे पहला डिप्रेशन और तनाव से आप बाहर निकल जाओगे। जो मान सम्मान की ख्याति हुई थी वह आपके जीवन में पुनः जो है वापस मिलना चालू हो जाएगा। जीवन के बड़े कर्म क्षेत्रों में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे संभावनाएं आएंगे, लेकिन जो अपने विवाह को तोड़ करके मतलब फाइनली डाइवोर्स लेके अपने आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिनको अपने भूमि मकान वाहन संपत्ति को सेल करना था, नहीं हो रहा था, आपके लिए मंगल के राशि परिवर्तन में सेल होता हुआ दिखेगा। और कोई आपके ऑफिस के ऐसे एम्प्लॉय जो कंटिन्यू आपको बहुत बड़ा नुकसान दे रहे थे, उनको भी जो है आप फायर करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको मोटा व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के समय अच्छा है। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार के भी केस मुकदमा या संपत्ति का विवाद था वह आप सभी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का गलत आरोप में आपको फंसा दिया गया था उससे आप बरी होते हुए नजर आएंगे। अगर कोई पिता की संपत्ति वगैरह या कोई पुरानी वसीयत वगैरह है तो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि लाइफ में इतना ज़्यादा आप थक चुके थे, नेगेटिविटी आ चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को समाप्त करने तक का जो बुरा ख्याल मन में आ रहा था, ये पुनः आपके कॉन्फिडेंस के रूप में बदलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कुछ कारणों से आपके लव लाइफ में बदनामी हुई है, मार्केट में आपका मान सम्मान खराब हुआ है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, हालांकि माता से थोड़ी मतभेदता की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा जो है आपकी ख्याति और नेम फेम बहुत अच्छी होगी। प्रशासनिक क्षेत्र में या पॉलिटिक्स क्षेत्र में ऊंचे पद के साथ मंत्रालय पद की प्राप्ति होते हुए भी नजर आ सकता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि जिनको अपने जीवन में द्वितीय विवाह करना था उनके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ भी मिलेगा, लेकिन फाइनली जो पैसे आपके बहुत जगह फंसे हुए हैं वह वापस आते हुए सबसे अच्छा नजर आएगा। शिक्षा के मामले में कुछ हद तक तो समय बेहतर रहेगा ही रहेगा, लेकिन विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी नजर आते हुए दिखेंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक लाल पुष्प हनुमान जी को आप अर्पित करिएगा तो और ज्यादा बेहतर फल मिलता हुआ दिखेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में एक ऐसा बेनिफिट होगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सबसे पहला, कंटिन्यू धन का व्यय आपको कर्जदार बना रहा है, कर्जदार बना रहा है, कर्जदार बना रहा है। कई जगह पे व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसाया गया था, आप इससे बच जाएंगे। कर्जा खत्म होता हुआ दिखेगा। हाँ, बड़े इंडस्ट्री के लिए मोटा लोन चाहिए, वह मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोई कहीं आपके धोखाधड़ी में पैसे गए हैं, व्यर्थ की यात्राओं में आपका धन खर्च हो रहा था, परिवार के लोग आपकी कमियों को निकाल करके नेगेटिविटी की ओर लेकर के जा रहे थे, किसी प्रकार का स्कैंडल, ब्लैकमेलिंग, इन सभी चीज़ों में जो है आपका पैसा खर्च हुआ या आप बर्बाद हुए, उससे आपको राहत मिलना चालू हो जाएगा। आप पैसे देकर के गलत जगह पे नौकरी वगैरह करने में पैसे बर्बाद किए, ये सभी पैसे आपके रिफंड होते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार का भी जो है पीआर तक से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं थी, वाकई में चल भी रहे थे, तो यह दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग में मोटे फंड आते हुए दिखेंगे। गुप्त शत्रुओं का भय आपके जीवन में खत्म होगा। कर्जा भी आपके जीवन में खत्म होता हुआ दिखेगा। आप किसी गलत रिश्ते में थे, बहुत ज़्यादा आप पैसे का व्यय कर रहे थे, इन सभी रिश्तों से भी आप बाहर आते हुए 100% नजर आते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, काफ़ी समय से आप अपना घर चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आप अपने घर में रेनोवेट का काम चालू करना नहीं सक रहे थे, वह चालू कर देंगे। या इसके अलावा जो है आप अपने संतान की तरक्की के रास्तों को भी बहुत ही बेहतर देखते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की होगी। इसके अलावा किसी कारण से जीवन साथी और आपके मध्य में मतभेदता या अलगाव की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी वह एक रूपता होता हुआ नजर आएगा और आपके मध्य में वैवाहिक जीवन में सुधार है।
नौकरी में बहुत बढ़िया बदलाव दिख रहा है। जो काफ़ी समय से नौकरी में बदलाव नहीं था ना, नौकरी में बहुत बढ़िया बदलाव दिख रहा है और अच्छे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर के परेशान है ना लाइफ में कि फाइनेंस की स्थिति कैसी होगी, तो फाइनेंस में स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी काम का नहीं है वो सेल होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या लाल धागा हाथ में बांध के रखते हैं और हर मंगलवार को इसको चेंज करते हैं, तो शायद मंगल का प्रभाव और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर के आने वाला रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि में जा रहे हैं तो आपके जीवन में इनका आय भाव से ताल्लुक है, क्योंकि आय भाव में बैठ रहे हैं, और धन भाव से भी ताल्लुक है क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से धन भाव को भी देख रहे हैं। मिथुन राशि वाले, सबसे पहला जो मंगल का आय भाव में जाने से बेनिफिट ये होगा कि अगर आप व्यापार में हैं तो अचानक मोटे मोटे कस्टमर आएंगे, विदेशों से ऑर्डर आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा। नौकरी में है, जबरदस्त ज़्यादा सैलरी के साथ इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ मनी शेविंग को लेकर के प्लानिंग आपकी सेट नहीं हो रही थी तो मनी शेविंग आपके जीवन में प्रॉपर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल का आय भाव में बैठना, पंचम भाव पे दृष्टि और धन भाव को देखना, ये बहुत जबरदस्त है, पावरफुल योग बन रहा है। अगर आप किसी प्रकार के जॉब में है तो आपकी अचानक इंक्रीमेंट के साथ में जो है, सरकारी जॉब की बात कर रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा इनकम के विशेष रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। आपके पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति होगी। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कुछ हद तक बाहर निकलते हुए दिखोगे। आपके संतान की तरक्की होगी, संतान का नौकरी लगेगा, इनकम का रास्ता खुलेगा। प्रेम से विवाह के लिए समय सबसे ज्यादा बेहतर होगा और जीवन साथी की व्यापार और नौकरी में भी तरक्की के अवसर खुलेंगे। जिनको विदेश जाना है, बहुत समस्याएं विदेश जाने को लेकर के हो रहा था, वह भी ठीक होगा। फाइनेंस की क्राइसिस के चलते जीवन के कुछ बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह लेते हुए नजर आएंगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर परेशानियां नहीं लेनी है, क्योंकि हम मंगल का मेष राशि में स्वयं अपनी राशि में जाना जबरदस्त लाभ के योगों को बनाने वाला रहेगा। अपने जीवन में आपको विदेशों में अच्छे पढ़ाई को लेकर एडमिशन्स कराने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, वह ठीक होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा और व्यर्थ के खर्च पे भी आप लगाम लगाओगे। मंगल का षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण किसी प्रकार का व्यर्थ कानूनी पछड़ा है या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है जिसमें कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं बन रही थी, कॉम्प्रोमाइज होने के योग बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि पिता से भी कुछ हद तक आपको धन की प्राप्ति और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। आपके इनकम सोर्स चालू हो जाएंगे। कहीं आप जॉब करते थे, सालों से आपके सैलरी अटकी हुई थी, तो सैलरी बढ़ता हुआ चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपके जीवन में लाभ की स्थिति को दिखाने वाला है। हालांकि इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को खजूर का या छुआड़े का भोग लगाने के लिए, देखिए जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग और रोचक नामक विशेष पंच महापुरुषों में से एक योग बन रहा है। कर्क राशि वाले, ये समय आपके जीवन में 2024 का युग परिवर्तन नहीं, दिशा परिवर्तन नहीं, लाइफ परिवर्तन साबित होगा। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। माता से तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। आप अपनी नौकरी की पोस्टिंग घर के आसपास कराना चाहते थे, वो हो जाएगा। खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। दयावान हो करके उन लोगों पे विश्वास भी आपने किया जो आपको बहुत बड़ा बड़ा कंडीशन में धोखा दिया, अब आप थोड़े से मुफ्फट होंगे और मुंह पे बोलना प्रारंभ कर देंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम से विवाह के योगों में लाभ है। अगर आपका प्रेम विवाह परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो मानना प्रारंभ कर देंगे। आपके सारे लोगों से रिलेशनशिप ठीक होंगे। अगर आप द्वितीय विवाह करना चाहते थे, सामाजिक पहलू पे लोग आपको गलत नजर से देख रहे थे, वह इज्जत और सम्मान आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में बहुत तेजी से तरक्की करना चालू कर देंगे और पलक झपकते ही आप अपने कंपटीटर से अचानक आगे निकल जाएंगे।
आपके जीवन में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, या अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी प्रकार का भी जॉब है, इंटरव्यू है, इसमें आप सफल हो रहे हैं। कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो कोई अच्छे पोस्ट आपको मिल सकता है, भले ही आपकी डिग्री या डिग्निटी कम हो। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, आप अपने जीवन में रुका हुआ काम घर का दोबारा प्रारंभ करते हुए दिखेंगे, या अचानक तरक्की के कारण, सफलता के कारण आप संपत्ति परचेज भी कर सकते हैं। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। कर्म क्षेत्रों में आपके कैरेक्टर के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जो जूनियर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था उससे आपकी दूरियां बनती हुई नजर आएंगी। सामाजिक वैल्यू में आस पड़ोस के कोई रिश्तेदार आपको परेशान करते थे उनसे दूरियां बनती हुई नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, जो हार गए थे कि अब नौकरी भी नहीं होगा, व्यवसाय भी नहीं होगा, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये समय साबित होने वाला रहेगा। और लव लाइफ में जो दूरियां बन गई थी, ऑटोमेटिक लव लाइफ में सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है आपके नज़दीक आना प्रारंभ कर देगा या देगी। यानी रिलेशनशिप पुनः पहले से ठीक हो सकता है विवाह तक भी बात पहुंच जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, एक बार हनुमान चालीसा या तो पढ़िए या पर डे सुनिए। सिंह राशि वाले, जब मंगल स्वयं की राशि मेष में जाएंगे तो आपके जीवन में भी एक वो योग बनेगा जो बहुत शुभ है। रुचक योग और केंद्र त्रिकोण राज योग, और साथ में द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ना विपरीत राजयोग भी रहने वाला है। सिंह राशि वाले, सबसे पहला, आपके सीनियर आपको कुछ हद तक वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे, वो देना प्रारंभ कर देंगे। सिंह राशि वाले, काफी समय से आप एलिजिबल थे प्रमोशन के लिए, वो नहीं मिल रहा था, वो मिलना चालू हो जाएगा। सिंह राशि वाले, इतना ज्यादा धन का व्यय हो रहा है कि अब आपको लग रहा था कि लोन या कर्ज लेना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक प्रमोशन या व्यापार में मोटा कस्टमर इस प्रकार की समस्या से आपको बाहर निकाल देगा। सिंह राशि वाले, भाग्य स्थान में मंगल का विराजमान होने के कारण जो बहुत ज्यादा लोन और कर्ज के ईएमआई चुका के आप परेशान हो, इससे भी आपको शांति मिलती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। पुराने रिश्तेदार या मित्र जो आपसे दूर चले गए थे, उन सभी से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके छोटे भाई बहनों के मध्य में जो दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। आप अपने जीवन में अचानक कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे, क्योंकि ऐसा मंगल आपके अंदर आत्मविश्वास निहित करेगा कि आप किसी भी तरह आगे पीछे करके या थर्ड पार्टी या किसी मित्र के प्रेशर में या जीवन साथी के प्रेशर में प्रॉपर्टी परचेज कर ही लोगे। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में एक यह भी देखने को मिलेगा कि मंगल जो है आपके जीवन में सालों का रुका प्रमोशन पदोन्नति को भी ठीक करेगा। आप कहीं विदेश यात्रा घूमने जा सकते हो, विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हैं। आप कहीं धार्मिक स्थल पे जा सकते हो। इसके अलावा जो है खोई हुई संपत्ति या लिटिगेशन वाली संपत्ति आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। सभी पुराने लोगों से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे जो आप समाज से दूरियां बना करके रखे हुए थे। इसके अलावा मित्रों के पास, दोस्तों के पास जो पैसा फंसा हुआ है या रिश्तेदारों के पास जो पैसा फंसा हुआ है वह भी निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, भाग्य स्थान का मंगल रोचक योग के साथ में रहेगा। अतः व्यर्थ का केस मुकदमा में आप बरी हो रहे हो, यह केस वापस लेने के संजोग बहुत ही बेहतर बनेंगे। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, मंगल का भाग्य स्थान में बैठने के कारण कोई घर अगर आपका रेंटेड नहीं लग रहा है वो लग जाएगा। संपत्ति में रिनोवेट करने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर सकते हो। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। संतान के शिक्षा को लेकर बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मन में नेगेटिविटी खत्म होगी। मन के अंदर से जो है
दुख है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन लाल रोड़ी का तिलक लगाइए। अगर और बेहतर फल बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी के चरणों में थोड़ा चमेली का तेल आप चढ़ा दीजिए। इतना जबरदस्त लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे यह विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले, अष्टम भाव पे मंगल का विराजमान होना एक सामान्य बात नहीं है। अष्टम भाव में मंगल का विराजमान होने से विपरीत राजयोग बन जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में ये स्वयं की राशि में रहेंगे। तो सबसे पहला बात, जो मन में आपका डर है कानूनी पक्षों का या अत्यधिक धन का या संपत्ति विवाद का, ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पहली बार ससुराल पक्ष के लोग आपके समक्ष झुकेंगे और आपको इज्जत के साथ, अगर आप नहीं रह रहे थे अपने परिवार के साथ, तो वापस लेकर के जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, कन्या राशि वाले, कोई भी व्यर्थ का केस मुकदमा या आपके ऊपर व्यर्थ का आरोप लगाया गया था, ये सभी जो है आपके तरफ से क्लियर होते हुए नजर आएंगे और सामाजिक स्तर पे बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मंगल आय को भी देखेगा, धन को भी देखेगा, अतः व्यापार के क्षेत्र में मोटे मोटे कस्टमर आएंगे। और नौकरी के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का कोई व्यर्थ का केस मुकदमा करके आपको इंक्रीमेंट को डी इंक्रीमेंट कर दिया गया था, तो इंक्रीमेंट का योग बनेगा। और अगर आप इंक्रीमेंट में ऑलरेडी हैं तो मनचाहा पद मिलेगा, जहां पे कुछ धन के रास्ते खुल सकते हैं या विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। काफी समय से वैचारिक मतभेदता था, वैवाहिक जीवन में दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होंगी। विवाह के काफी समय से ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वो आएंगे। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके भाई बहनों से, मित्रों से या रिश्तेदारों से ही पैसे को लेकर विवाद था, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपके खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, संपत्ति सेल हो के धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। हाँ, बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा खराब चल रहा है, उसमें कुछ खास सुधार नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक लाभ की स्थिति आपके जीवन में यह बनाता हुआ 100% दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा मंगल आपको बेनिफिट देने वाला है, पब्लिसिटी आपकी बढ़ेगी, यानी समाज के बीच में आपकी नेम फेम जबरदस्त होने वाली रहेगी। और आप जो अपने खुददारी और अपनी स्वाभिमान स्टेटस के साथ जो जीते थे ना, वो स्वाभिमानी स्टेटस और खुददारी आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आपके परिवार के लोग आपको गलत समझते थे, कुछ चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते थे, वह सपोर्ट मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुमने खुद अपना लाइफ खराब किया है, अब लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, आप अपने जगह पे बिल्कुल लॉयल हो, सामने वाले की तरफ से परेशानियां बढ़ी थी, फिर भी आप मैनेज कर लोगे। मनी सेविंग अच्छा है, धन की कमी नहीं है, अचानक धन बहुत जबरदस्त लाभ के योगों को बनाने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं तो हनुमान चालीसा को बोलूंगा पढ़ने के लिए, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी मिलेगी। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। अब सप्तम भाव में मंगल अपनी राशि का है तो इनके ऊपर मार्केस का कोई खास फल नहीं लगेगा। अतः तुला राशि वाले, आपके जीवन में कह सकता हूं कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, बिल्कुल लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सप्तम भाव में मंगल आएगा, सबसे पहले आप एक्टिव होगे और ये जो समाज सेवा करने के चक्करों में काफी पैसे दूसरों के प्रति खर्च करते हो ना, तो अपने पैसों को जो है कहीं ना तो कहीं आप बनाना चालू कर दोगे, बचाना चालू कर दोगे। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे आ रहे हैं, अतः विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, पारिवारिक दायित्व को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाने वाले रहोगे। विदेशों में नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग में मोटे इन्वेस्टमेंट आएंगे, आप अपने जीवन में मनचाहा स्थानांतरण करोगे, मनचाहा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी चेंज होने वाला योग बनेगा। आपके कंपटीटर जो सोच रहे थे कि आपको दबा देंगे, फिर एक बार आप विजयी होते हुए नजर आओगे। हाँ, मंगल क्योंकि सप्तम भाव में है तो कुछ मामले में आपसे और आपकी पत्नी के मध्य में या पति को पत्नी से आर्ग्यूमेंट करा सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हद तक मंगल वैवाहिक जीवन में अस्थिरता पैदा करता है, यह स्पष्ट तौर पे प्रमाण है।
कर्म क्षेत्र में मंगल देख रहा है, अतः नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता के तरफ से लाभ भी मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी अस्थिरता या किसी कारण से आपके सीनियर से या पिता से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आपको इसको नियंत्रण करना पड़ेगा। क्या है ना कि चीनी मीठी होती है तो कभी कभी शुगर भी दे देता है, मोटापा भी दे देता है। तो हर पॉजिटिविटी के साथ कभी कभी नेगेटिविटी उसके साथ चलता है, तो इसका मतलब उस नेगेटिविटी पे भी ध्यान दे करके उसको कंट्रोल किया जाए। आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आपके सीनियर आपसे खफा हो सकते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में आपको जबरदस्त पद मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आपके पद बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़े से नीचे लेवल के लोगों के साथ तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी छवि या स्वाभिमान की स्थिति खराब हो सकती है। हाँ, मंगल की कर्म क्षेत्र पे थोड़ी नीचे दृष्टि है, तो कुछ लोग हो सकता है कि आपकी कमियों को निकाले, आप नजरअंदाज करिएगा। छोटी से छोटी गलतियों पे भी ध्यान दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अचानक मोटा मोटा धन का प्राप्ति जरूर होगा, लेकिन अगर आप ऐसे मौके पर धन कमा रहे हैं जहां पे आपका हिस्सेदारी और किसी के साथ है, तो आप लॉयल होकर के पैसे के बंटवारा या फिर जो भी बंटवारा है उसको बहुत ही लॉयल्टी से करिएगा, नहीं तो आपके सीनियर या फिर आपके व्यापार में बड़े पार्टनर आपको थोड़ा सा खपा करके व्यापार में नुकसान दे सकते हैं। पति पत्नी के मध्य में तालमेल तो ठीक है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां थी, उसमें तो बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा तुला राशि वाले, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। लेकिन करिए, कभी कभी कुछ ज़्यादा पाने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ईश्वर भी अपने आप को तप की ओर लेकर के जो जाता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। वृश्चिक राशि वाले, मंगल का अपनी राशि में जाना आपके लिए क्या प्रभाव दे रहा है? वृश्चिक राशि वाले, आपको पता होना चाहिए वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मेष राशि में जा रहे हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल है, यानी आपके रत्न राशि के स्वामी लग्नाधिपति अपनी राशि में जा रहे हैं। और लग्नेश का षष्ठम भाव में अपनी राशि में बैठने से विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को भी देखते हैं। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। जो सबसे पहले आपको मिल रहा था ना कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आपके जीवन में आपका मान सम्मान, खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां आप कर रहे हो उसको खत्म कर दोगे। इसके अलावा जो है आपको पक्का रियलाइज हो जाएगा कि आपके अपने कौन है, आपको जीवन जीने की इच्छा जागेगी, मन में नकारात्मक सोच जो था वो खत्म होगा, आपकी यात्राएं सभी लाभकारी होनी चालू हो जाएंगी, सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी, शिक्षा में बड़ा डेवलपमेंट के योग बनने चालू हो जाएंगे, संतान की तरक्की या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आने लगेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आप बहुत ज्यादा लोन और कर्ज में थे, इसकी समाप्ति करेंगे। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला रहेगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। और आप किसी के अंडर में काम बहुत समय से कर रहे हो और अपना कुछ डेवलपमेंट करना चाहते थे, ये वही मौका रहेगा जब अपना डेवलपमेंट आप 100% करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, कर्म भाग्य स्थान पे इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ना आपके जीवन में किसी कारण से जो है प्रमोशन नहीं था वो तो होगा, लेकिन एक बात अवश्य सुन लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बड़ी परेशानियों को भी बढ़ाता है। तो आपके प्रमोशन तो जरूर होगा, लेकिन ये सीनियर से थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी करा सकता है, सीनियर की तरफ से किसी प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप अपने आप पे स्वयं जो है विश्वास रखिएगा, और गलती से अगर कोई गलती अगर आपने किया है या गलत कर्म आपके जीवन में हुआ है तो आप इसको पश्चाताप करिएगा और दूसरों के सामने एक्सेप्ट करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बड़ापन नहीं दिखाना है यहाँ पे। इसके अलावा जो है द्वादश भाव पे दृष्टि है, आप लोन और कर्ज की समाप्ति कर रहे हो, बड़े से बड़े केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से बाहर निकल रहे हो, मेंटल पीस की कमी
बिल्कुल नहीं होगी, पूर्ण रूपेण मेंटल पीस मिलेगी। इसके अलावा किसी प्रकार को गलत आरोप में, स्कैंडल में या लव रिलेशन में व्यर्थ का जो आपको फंसा दिया गया था ना, इन सभी चीजों से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। लेकिन एक बात मैं और आपको अवश्य बताना चाहूंगा, विदेश यात्रा के लिए तो समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो व्यर्थ का विदेशों में जाकर पैसे की बर्बादी मत करना, क्योंकि ये लंबी यात्रा या विदेश यात्रा व्यर्थ का करा सकता है। इसलिए इस समय थोड़ी सी मित्रवत संबंध बचा के रखिएगा, दोस्ती यारी में थोड़ा बच के रहिएगा, अपनी बातों को थोड़ा गुप्त भी रखना चालू कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। सुबह या शाम भगवान हनुमान जी के सामने आप एक दीप जलाइए और प्रत्येक दिन जो है सूर्यास्त के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब तो बल्ले बल्ले होता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे ये बैठेंगे, बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग और रोचक योग। द्वादश भाव पे दृष्टि है तो बनेगा विपरीत राजयोग भी। धनु राशि वाले, पहली बार मंगल का इतना पावरफुल होना 2024 में ये सामान्य बात नहीं है। आप अगर किसी प्रकार से अपने संतान के मोह में बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी कर रहे थे तो संतान से संबंधित जीवन के कुछ ठोस और बड़े डिसीजन भी जो है आप अपने जीवन में लेते हुए नजर आओगे धनु राशि वाले। इसके अलावा काफ़ी समय से आपका लव लाइफ खराब था, उसमें सुधार होगा। शिक्षा में आपकी जबरदस्त तरक्की है, आपको विदेशों में एडमिशन कराना है, पढ़ाई को लेकर के होना तय है। आप अपने जीवन में जो है लव लाइफ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, वो ठीक होगा। संपत्ति आपने बनाया लेकिन आप चाहते थे इसको सेल करके और अच्छी प्रॉपर्टी के लिए कुछ काम करें तो वह भी सेल होता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे दृष्टि है यानी आपको केस मुकदमा से बचा देगा। द्वादश भाव पे दृष्टि है तो विदेश यात्रा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। द्वादश भाव पे दृष्टि है, अपने जीवन में पहली बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह, कुछ वाहन या संपत्ति परचेज करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। माता का स्वास्थ्य तो पहले से ठीक था लेकिन माता से धन की प्राप्ति होगी, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान का करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, सभी प्रकार के लाभ के योग बहुत ही बेहतर मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। मतलब जहां जहां भी आपके पैसे फंसे हैं वह आपके जीवन में 100% निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, 2-3 मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब आप बोलेंगे 2-3 मामला क्या क्या है। देखिए, मंगल का चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पे नीच का है, हालांकि ये विपरीत राजयोग के जैसा फल देगा क्योंकि नीच का भले ही है लेकिन अष्टम भाव के मंगल कारक होते हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत लिटिकेटेड है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, थोड़ा कम दाम भी मिल रहा है, आप कर दो। इसके अलावा जो है आपके किसी कारण से बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार की मतभेदता है तो आप शांत होकर इसके निकाल दो। और आपको लग रहा है किसी प्रकार का कोई संकट है या किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं या लव लाइफ वगैरह में बदनामी हो सकती है तो आप इन सभी चक्करों से बच करके रहना, क्योंकि आपकी जब तरक्की होगी ना तो आप अपने स्वाभिमान के लिए जियोगे, गलत रास्ते से निकल के सही रास्ते पे जाओगे, गलत आरोपों से बचोगे तो कुछ लोग जलने वाले पैदा हो जाएंगे और आपके पैसे से, तरक्की से, उन्नति से, सफलता से जलेंगे तो आपको फिर से आपको किसी गलत ट्रैप में फंसा सकते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के शांत होकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के चलना चाहिए। धनु राशि वाले, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी तो देखिए ऐसे भी नहीं होने वाली है, फिर भी बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करने का। अगर इनकेस ये नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन गरीबों को कम से कम लड्डू तो अवश्य दान कर दीजिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं जब मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में जाएगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, जब मंगल स्वयं की राशि मेष में जाएगा तो आपके जीवन में रोचक नामक राज्य की उत्पत्ति करेगा। यानी मकर राशि वाले, यह सामान्य बात नहीं है। मकर राशि वाले, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है
कि आप बहुत कंफ्यूज होते हो क्या करूं, बिजनेस देखूं, नौकरी देखूं, रिश्ता देखूं, घर देखूं, माता पिता देखूं, लव लाइफ देखूं, दाम्पत्य जीवन देखूं, क्या देखूं। ये समस्या आपके साथ जब से पैदा लेते हो तब से चलता है। प्रिय मकर राशि वाले, जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव में जाएगा, सबसे पहले भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड आप बड़ा डिसीजन लोगे। जैसे ही मंगल मेष राशि में जाएगा मकर राशि वाले, तो आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। किसी ऐसे प्रकार के रिश्ते जो आपको बहुत डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, आप इससे बाहर निकलोगे। इसके अलावा जो है कैसे किसी ऐसे प्रकार के दाम्पत्य जीवन के रिश्ते जो आप थक चुके हो और आप सोच रहे हो कि मुझे इस रिश्ते से बाहर हो जाना है, आप बाहर हो जाओगे। दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए, आप सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र पे ध्यान देने वाले हो। इसके अलावा जो घर में बैठे हुए थे, नौकरी नहीं थी, व्यापार नहीं थी, अब समय नहीं मिलने वाला, रेडी गेट रेडी, आपको नई नौकरी और व्यवसाय के योग बन रहे हैं। आय भाव पे मंगल की दृष्टि है। आपको संपत्ति लेना है ना, अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं लेनी है ना, पैसे घट रहे हैं ना, चलो गेट रेडी हो जाओ, बहुत मोटा पैसा आने वाला है। विदेश जाने को लेकर के वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर सभी मिलने वाले हैं भाई साहब, कहीं से घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, कर्म क्षेत्र में मंगल की दृष्टि है तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट आपके स्थापित होंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना पड़ेगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्रों पे या सामाजिक वैल्यू में गलत आरोप लगे हैं ना, वो सभी खत्म होते हुए, निराधार होते हुए, साबित होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आप तेजी से हर काम को करोगे। अगर आपका नौकरी है तो फटाफट आप नौकरी के लिए गेट रेडी होगे, सारे प्रोजेक्ट को पूरा करोगे। व्यापार है तो फटाफट अपने व्यापार की तरफ ध्यान दोगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में मोटे इन्वेस्टमेंट के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी समय से अपने घर से दूरी बना रखे थे तो कुछ समय के लिए अपने घर के पास जा सकते हो। बड़े भाई बहनों के जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। पिता से काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, वो ठीक होगा। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, सप्तम भाव पे क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो यहाँ पे एक दो बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्या है कि जब जीवन में रफ्तार बहुत बढ़िया होता है ना, तो लोग मधुमक्खी के जैसे चिपकना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे रिश्ते भी आ सकते हैं कि आप हो सकता है अचानक विवाह कर ले। ये गलती मत करिएगा, टाल दीजिएगा। 12 जुलाई तक विवाह के रिश्ते आएंगे, सबको साइड करते चले जाइएगा। इसके अलावा आपके कंपटीटर जो है ना, किसी प्रकार के गलत आरोप में या कुछ गलत बातें बोल करके आपको डैमेज करने का कोशिश करेंगे, सबको साइड रखिएगा। जनसभा में वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोग आपको गलत साबित करने का कोशिश करेंगे। दूसरी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है मकर राशि वाले। इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण है, संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है अचानक संपत्ति आएगा क्योंकि धन आता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा भी हो रहा है। बहुत बढ़िया समय है, अपने काम पे 100% पॉजिटिव हो जाओ। लव लाइफ में जो आप दूसरे को पीछे पड़े हुए थे ना, लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, अब आपके पीछे लोग पड़ेंगे और आप वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि इन दिनों तो सिर्फ आपको अपना काम दिखने वाला और कुछ भी नहीं दिखने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष लाल बादाम, यानी चिनिया बादाम जिसको बोलते हैं, बादाम का भोग लगाइए, लाल बादाम का भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। हो क्या लाभ मिलेगा मैं क्या बताऊं आपको। कुंभ राशि वाले, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे बैठेंगे। कुंभ राशि वाले, ये एक बहुत जबरदस्त फल होने वाला है। ऐसे तो मंगल द्वितीय भाव पे था, अब मंगल तृतीय भाव पे आ रहा है। तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है भाई, तृतीय भाव पे आ रहा तो आ रहा है। कुंभ राशि वाले, तृतीय भाव पे आ रहा है, अपनी राशि में आ रहा है और अष्टम दृष्टि से अपनी राशि कर्म क्षेत्र को देखेगा। ये सामान्य बात नहीं है। 43-44 डेज के लिए कोई ग्रह अपनी राशि में आ रहा है। कुंभ राशि वाले, जैसे ही मंगल तीसरे भाव में आएगा, सबसे पहला आप जो दूसरों के पीछे पड़े हुए हो ना, रिश्तों को बचाने के लिए लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे साथ निभाने के लिए। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी और कर्म क्षेत्र में मंगल देखने के कारण कुछ भी हो जाए, नौकरी या व्यवसाय में तरक्की हो रहा है। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब था
ठीक होगा। आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, लव लाइफ हो, सब दूरी बना लिए थे, सभी मधुमक्खी के जैसा चिपकना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, कोई भी संपत्ति से रिलेटेड कहीं धन फंसा हुआ है वो निकलता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में किसी के साथ मिल करके कोई व्यापार प्रारंभ करने का विचार बना सकते हो। आप अपने जीवन में कोई तरक्की के रास्ते के लिए कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बात रहेगी। विदेश जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका कर्म क्षेत्र में आचरण ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में आत्मविश्वासी फील करोगे, डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, तेजी से अपने काम की ओर बढ़ना चालू कर दोगे, अपने स्वाभिमान और धन के लिए ही जियोगे जो काफी समय से आप जी नहीं रहे हो। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, षष्ठम भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी। देखिए षष्ठम भाव पे दृष्टि है तो कुछ गुप्त शत्रु आपको थोड़ा डिप्रेशन में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। आपके संतान के द्वारा, प्रथम संतान के द्वारा किसी प्रकार की थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा जो है आप कहीं ना तो कहीं हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में भी फंस सकते हो जो आपको गलत ट्रैप में ले करके हो सकता है कि अपने अधीन रह करके कुछ गलत इन्वेस्टमेंट वगैरह करा दे। तो खास करके मामा, मौसी, फूआ, फूफा जो भी है, या फिर कह सकता हूं कि किसी प्रकार के भी किसी मित्र के साथ भी कोई पार्टनरशिप का धंधा नहीं करना है। आप जो भी करो इंडिपेंडेंट होकर के करो, नहीं समझ में आता आप आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा प्रमोशन काफी समय से नहीं हो रहा था, वो होता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण हो जाएगा लाइव। इसके अलावा जो है अपने घर में होम डेकोरेशन का काम भी आप चालू करोगे। छोटे भाई बहनों से आपके काफी समय से खराब रिलेशनशिप बनी हुई थी, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है धार्मिक स्थान की यात्राएं आपके जीवन में होती हुई दिखेंगी। किसी प्रकार का कोई पितृदोष वगैरह है तो इसकी पूजा भी आप करने में सफलता हासिल करते हुए नजर आओगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कुंभ राशि वाले आपके जीवन में वो मिलने वाला है कि पिता की तरफ से कोई संपत्ति या लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और आप अपने जीवन में दुनिया कुछ भी कहे नहीं फर्क पड़ता, आप अपने व्यापार की तरफ ध्यान दोगे कुंभ राशि वाले, क्योंकि आपके व्यापार की दृष्टि में बहुत बड़ा ये लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा भी ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत हद तक कुछ रिलेशनशिप आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे जो काफी समय से खराब चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहा था। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं तो बोलूंगा पूरा का पूरा 12 जुलाई तक, मतलब 1 जून से 12 जुलाई तक लाल धागा अपने हाथ में बांध करके रखें और प्रत्येक दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्या बेनिफिट होगा? आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, शिव चालीसा भी पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल मिलने वाला रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, जब मंगल स्वयं की राशि मेष में जाएगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वाले, आपको यह जानकारी दूं कि सबसे पहला मंगल आपकी कुंडली में आपके राशि के मित्र होते हैं। दूसरा, मेष राशि आपके द्वितीय भाव धन भाव का होता है। तीसरा, मंगल भाग्य का मालिक होकर धन भाव में गया तो अपने आप में एक धन योग बन गया। मीन राशि वाले, सबसे पहला मंगल का द्वितीय भाव में बैठना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आपके अंदर जो व्यर्थ का क्रोध था, जो व्यर्थ की नेगेटिविटी थी, वो खत्म होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है सप्तम भाव पे मंगल बैठ करके काफी समय से, लगभग 4 महीने से जो है आपके दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल डैमेज कर रखा था, वो ठीक होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे थे कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी से आपकी कहीं ना तो कहीं बात दोबारा प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो था, तो मनी सेविंग से रिलेटेड स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय भाव पे मंगल का विराजमान होने से आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, इनकम करने के लिए कुछ व्यापार या नौकरी प्रारंभ करोगे या कहीं से पैसे आने के योग बनेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में अगर आपके नाम पे कोई लोन था या कर्ज था, वो अचानक जो है आप उसको समाप्त करते हुए नजर आओगे। छुट्टी लेकर के कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने की प्लानिंग सेट कर लोगे। इसके अलावा जो है जहां भी आपके फंड फंसे हुए थे व्यापार में या नौकरियों में, वो होगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव है। आपके सीनियर का सपोर्ट अच्छा है, जो आपको कुछ वैल्यू नहीं देता था ना, वैल्यू देना चालू कर देगा। आपके ससुराल पक्ष वाले स्वयं बोलेंगे कि सामने वाला बंदा खराब है, तुम सही हो। इसके अलावा जो है पंचम भाव पे दृष्टि है,
यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे बढ़ोगे, लेकिन संतान जो कंसीव करके रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा अस्वस्थता हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रथम संतान से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उसके करियर को लेकर या हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी नजर आ सकती है, तो अपने प्रथम संतान पे विशेष ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके जीवन में कुछ ढंग के विवाह के योग नहीं बन रहे थे, कुछ अच्छे अच्छे विवाह के योग आएंगे, तो आप जिसको चाहेंगे उससे वैवाहिक जीवन सेट कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से कुछ एलोमेनी या मेंटेनेंस को लेकर कुछ पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। असामाजिक लोगों से ऑटोमेटिक आप दूरी बन जाएगी आपकी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में ये है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। हालांकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचे, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे उसके लिए कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कोई धार्मिक स्थल की जो है आप स्थापना भी कर सकते हो घर में, या किसी फंक्शन वगैरह में, या परिवार में बड़े भाई बहनों किसका विवाह भी सेट हो सकता है। काफ़ी समय से परिवार से दूरियां थी वो ठीक होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, व्यापार में धन आएगा और नौकरी में बड़ा नौकरी के योग बनेंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। तो प्रिय में से मीन राशि वाले, मंगल का राशि परिवर्तन का संपूर्ण वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।